कहते हैं कि अटपट बाणी कबीर की झटपट लखी न जाए, और जो कोई झटपट लख सके तो सब खटपट मिट जाए। के दशरथ सुत त्यो लोकउ जाना, राम नाम का मरम आना। सदगुरु कबीर साहब जी जिस राम की बात करते हैं वो आत्मा राम की बात करते हैं। वो कहते हैं कि दशरथ जी के जो राम जी थे उनको तो सभी दुनिया के लोग जानते हैं, लेकिन जो वास्तव में जो हृदय बसाते ही राम ने जाना, जो हृदय में जो राम रमैया रमा हुआ है, सदगुरु कबीर उसी की बात कहते हैं। वो राम की जानकारी जब होगी जब आपके अंदर तिष्ठते ज्ञान रूपेण नर रूपम कबीर भव, वासना जाल सर्वत्रम कृपा दृष्टि विनश्यते। तम कबीरम गुरुं वंदे ज्ञानेनाधिकं भव, जड़ध्यास महाबंदम बोध ज्ञान विमुच्यते। बिन गुरु ज्ञान नहीं उपजे, नहीं अज्ञान विनाश। बंदो गुरुवर देव को, जासो भ्रम तम नाश। बिन सदगुरु संसार में, सुख नहीं पावे कोई। अमृत सुख जब ही मिले, सदगुरु कृपा हो। अमृत सुख जब ही मिले, सदगुरु कृपा हो। विश्ववंदनी संत सम्राट सदगुरु कबीर देव मुद मंगल में पूजनीय श्रद्धेय संत समाज, सभी धर्म प्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपाएं माताएं और बहन, भविष्य के कर्णधार, वसुंधरा की गोद में खेलने वाले नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे एवं बच्चियां, सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए पहले कुछ जो आश्रम की सेवा है, वैसे पहले इतवार में गोकुलपुरा के भाई नरोत्तम और प्रहलाद जी वो 5,000 रुपया दे गए थे। बीच बीच में फिर कुछ भक्त दिल्ली से आए, उन्होंने कहा महाराज हमारा भी आज ले लो और फिर आपकी मर्जी है, जैसा करो वैसा करते रहना। जो संत महात्माओं की पहले पूजा किया था 50-50 रुपए से भोजन पर, वो दिल्ली से आए थे। तो सेवा इस तरीके से है, 2,000 रुपया राजगुप्ता जी महारी जिला है और पंजाब में पड़ता है। 500 रुपया गजेंद्र सिंह राजावत, ये निजामपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा में पड़ता है। 200 रुपया मवासिया ग्राम शिल्पहरी जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश,
500 रुपया अमर सिंह, कोटा छावर, जिला करौली, राजस्थान। 200 रुपया प्रेमबाई मुस्तफाबाद उर्फ खेरा का पुरा, धौलपुर। 1000 रुपया हुकम सिंह माठ साहब जी, मीरपुर, तहसील माठ, जिला मथुरा। 1100 रुपया गोपाल सिंह, ग्राम डहरा, तहसील हिंडौन, जिला करौली, राजस्थान। 1100 रुपया कैलाश चंद, ग्वालियर, मुरार। ये तो हर संडे को ही आते हैं और बहुत काफी दिनों से यहाँ सेवा दे रहे हैं। 2000 रुपया जो दिल्ली से भक्त आए थे, एक तनु उनकी नातनी है, उनको तकलीफ थी और वो कुछ सदगुरु संतों की कृपा से उनको राहत मिली, तो उस तनु के ही नाम से उन्होंने 2000 रुपया यहाँ भंडारे में सेवा की दिया। जो गौतमपुरी में पड़ता है इनका घर मकान। 500 रुपया बिमला देवी, ये भी गौतमपुरी, दिल्ली। 500 रुपया नीलम देवी, करीम पार्क, दिल्ली। 500 रुपया महावीर सिंह, गड़िया बा, आगरा, यूपी। 100 रुपया छक्की लाल जी, गड़िया, बाहा, यूपी। 200 रुपया वासुदेव जी, ग्राम घुसगुमा, मुरैना, मध्य प्रदेश। 200 रुपया जगदीश प्रसाद, गुड्डी देवी, चरण कॉलोनी, धौलपुर। 1100 रुपया सुनील कुमार, रूपा देवी, रामा गार्डन, दिल्ली। 200 रुपया नाथूराम, रामा गार्डन, दिल्ली। 500 रुपया रामदास जी प्रजापति, अम्बा, मुरैना, मध्य प्रदेश। 500 रुपया राम भरत, ग्राम बालेर, खंडार, जिला सवाई माधोपुर, राजस्थान। 100 रुपया रोशनलाल माहौर, बक्सपुरा, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश। 100 रुपया रामवरण, मुरैना, मध्य प्रदेश। 200 रुपया हरेंद्र सिंह, ग्राम पियनी, पोरसा, मुरैना, मध्य प्रदेश। और 1100 रुपया आसाराम मास्टर, गोकुलपुरा, पोरसा, मुरैना, मध्य प्रदेश। इन सभी दानवीरों के लिए हम सभी एक प्यार से ताली बजाएं। धन्यवाद, धन्यवाद। सदगुरु संतों की दया कृपा ऐसी बनी रहे, फलते फूलते रहें, ज्ञान और भक्ति का प्रकाश हो। सज्जनों, अभी संत महापुरुषों ने बहुत बड़ी अच्छी ज्ञान की बातें बताई आप सभी भाई बहनों के लिए। हमारे अभी महाराज जी ने गुरु वंदना का पाठ सुनाया था। ये भी बहुत दूर से आए हैं और देखो, जो हमारे महंत जी कासगंज से आए हैं, जिला कासगंज से, अकेले नहीं, गाड़ी लेकर के आए हैं। जो बगल में बैठे हुए हैं, तो जब जिज्ञासा होती है सुनने की, समझने की, जहां प्रेम प्यार उमंगता है, तो फिर भाई और बहन दूरी नहीं देखते हैं, खर्चा भी नहीं देखते हैं, शारीरिक परिस्थितियों को भी नहीं देखते हैं, और ऐसा भाव उमंगता है कि वो मिलने के लिए आतुर हो जाते हैं। और ऐसा ही होना चाहिए। सच्चे अर्थों में इसी को प्रेम कहते हैं, इसी को भक्ति कहते हैं। भक्ति कोई नाचना और कूदना नहीं होता है। ये तो आपने कितनी बार सुना होगा कि नाचे कूदे भगत ने होई। कबीर साहब जी ने उसको स्वांग कहा है। भक्ति का अर्थ ही होता है समर्पण भाव। हमारे महाराज जी ने कितना बोला भक्ति पर, कि भक्ति, राम जी की भक्ति, कितनी बढ़िया बातें कही, अच्छी अच्छी। ये मानव शरीर मिला है। सदगुरु कबीर साहब जी
का एक भजन कितना बढ़िया सुनाया था, भजोरे भैया नर गोविंद हरि, गोविंद और हरि का स्मरण करिए। सदगुरु कबीर साहिब जी की कोई कोई वाणी ऐसी है कि शायद उनका मुख तो हो इधर और शायद तीर मारे इधर, तो लोग देखें मौतन की तरफ और तीर जा रहा है दूसरी तरफ। कहते हैं कि अटपट बाणी कबीर की झटपट लखी न जाए, और जो कोई झटपट लख सके तो सब खटपट मिट जाए। कबीर साहब जी ने भक्ति को बहुत बड़ा महत्व दिया है। भक्ति महात्म ना तुले, यानी भक्ति के महात्म में आप तीनों लोगों को एक पल्लड़ में कर लीजिए और भक्ति को एक पल्लड़ में कर लीजिए, तब भी भक्ति का पला ही भारी रहेगा। अरब खरबलो दरबलो उदय अस्तलो राज, भक्ति महात्म ना तुले ये सब कोने काज। पर उन्होंने एक बात कही कि दशरथ सुत त्यो लोकऊ जाना, राम नाम का मरमयाना। सदगुरु कबीर साहब जी जिस राम की बात करते हैं वो आत्मा राम की बात करते हैं। वो कहते हैं कि दशरथ जी के जो राम जी थे उनको तो सभी दुनिया के लोग जानते हैं, लेकिन जो वास्तव में जो हृदय बसाते ही राम ने जाना, जो हृदय में जो राम रमैया रमा हुआ है, सदगुरु कबीर उसी की बात कहते हैं कि आप उस राम को जानिए ठीक तरीका से। और उस राम की जानकारी कब होगी? वो राम की जानकारी जब होगी जब आपके अंदर में समर्पण भाव होगा। समर्पण का अर्थ होता है जैसे भक्त का समर्पण होता है भगवान के प्रति, शिष्य का समर्पण होता है सदगुरु के प्रति, पत्नी का समर्पण होता है पति के प्रति, पुत्र का समर्पण होता है माता पिता के प्रति। क्योंकि समर्पण में द्वेषता नहीं रहती है। फिर जहां अगर भक्त के अंदर में समर्पण हो गया तो भक्त और भगवान फिर दो नहीं रहेंगे, क्योंकि समर्पण पर का होता है, स्वयं का नहीं होता है। पर क्या है? वो प्रकृति है, अपने विकार है। राजा जनक सिंह से यही तो मांगा था अष्टावक्र जी ने कि तुम क्या देगो मुझको गुरु दक्षिणा में? उन्होंने कहा मैं राज्य को दे दूंगा। कि पागल, राज्य तेरा है? जब तू नहीं था तब इस राज्य का राजा कौन था? अरे राज तो जब तू नहीं था तब भी था, और तू नहीं रहेगा तब भी रहेगा। इसलिए राज्य तेरा नहीं है, राज प्रजा का है। जब प्रजा होती है वह राजा हो जाता है। तो मैं अपने शरीर को दे दूंगा। बोले शरीर भी तेरा नहीं है, शरीर भी ये माता पिता का है। शरीर से माता पिता की सेवा करियो। शरीर से माता पिता की सेवा करोगे तो माता पिता के ऋण से मुक्त हो जाओगे। सास ससुर की सेवा करोगे तो माता पिता के ऋण से मुक्त हो जाओगे। तो क्या दिया जाए गुरु को? फिर कि गुरु को तो मन दिया जाता है, और मन दिया तो सब दिया। मन के साथ शरीर अब देने को क्या रहा? कहेगा साहिब कबीर। यही समर्पण होता है। राजन राज हो गया प्रजा का, शरीर हो गया माता पिता का, और मन हो गया मेरा। अब जो बाकी शेष बचा है फिर तू है। जो बाकी शेष बचा है, क्योंकि तू राज नहीं है, तू शरीर नहीं है, और तू मन भी नहीं है। जो सारी चीजों के पीछे जो शक्ति है वो तू है, वो राम है, वो आत्मा है। बस उसी में ठहर जा। और बताते हैं कि जनक जी को वो बोध हो गया कि फिर लोग उनको विधेय कहने लगे, क्योंकि वो शरीर से ऊपर उनका जीवन हो गया। इसलिए मेरे भाई बहनों, हमें अपने सदगुरु के प्रति अगर समर्पण भाव हो जाए तो समझ लो कि आपके भीतर में सत्य छुपा हुआ है।
और फिर सत्य का उद्भव होगा। हम सुन ही नहीं पाते हैं ठीक तरीका से। हमारे महंत जी कह रहे हैं कि महाराज एक वो दृष्टांत है। मैंने कहा देखो लेन पर आ जाएगा तो मैं कहूंगा, और बड़ा अच्छा है। बताते हैं कोई एक पहाड़ पर एक बकरी रहती थी, उसके 2 बच्चा थे। एक तरफ पहाड़ पर नार रहता था और एक तरफ बकरियां रहती थी। तो नाहर ने कहा एक दिन के भैया देख, अपने एरिया में तो तू रही हो मौजते, और अपने एरिया में मैं रहूंगा, मेरे एरिया में तू इत मत आ जाना, अन्यथा मेरे को दोष मन देना। क्योंकि हम राजा हैं, शिकार करते हैं तो शिकार भी हम कैसे सुन करके करते हैं, धोखा नहीं करते हैं किसी के साथ में। और वास्तव में जो ठीक अच्छे और सच्चे लोग होते हैं वो कभी धोखा नहीं करते हैं। वो हमेशा तन से और मन से और वचन से सच्चे रहते हैं। और हमें तन से, मन से, वचन से हमें जब सत्य का पालन करेंगे तो समझ लो ये भजन हो गया तुम्हारा। आदमी भोजन पाते समय उसका मुख झूठा नहीं होता है, लेकिन झूठ बोलने से झूठा कहलाता है, चुगली निंदा करने से झूठा कहलाता है, गाली देने से मुख गंदा कहलाता है। इसलिए आप तन से, मन से, वचन से अगर सत्य का पालन करते हो तो तीनों कालों में आप सच्चे रहोगे। कबीर जी ने कहा है सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। तो बताते हैं उसके 2 बच्चा थे और वो अपने बच्चों को रोज कहती बेटा उधर मन चले जाना, बेटा उधर मन चले जाना। एक बच्चा तो मां की बातों को सुनता था, समझता था और मानता था, लेकिन एक कभी कभी छलांग मार जाता, क्योंकि उधर में भी अच्छे अच्छे झरना थे, हरी हरी घास थी, और जब बच्चे जाते तो वो कूद जाता उधर। और उसका बड़ा भैया कहता रे मम्मी ने मना किया है, माताजी ने मना किया है, उधर मन जा। तो वो चला जाता, कूद जाता, नहीं सुनता। एक दिन वो देख रहा था नाहर, बकरी का बच्चा मुंह में लार आ गई, उसके हद में पहुंच गया। बोले अब मेरा दोस्त है नहीं कुछ, मैंने तो पहले ही समझा दिया था। और वो सिंह बैठ गया ताक में, और जैसे ही बच्चा कूद करके उधर गया और उसने पकड़ लिया और मार दिया उसको। वहीं पर एक लोमड़ी थी। नाहर ने कहा, सिंह ने कहा कि तुम थोड़ी देर देखना इसको, और मैं इसकी मां से कह करके आता हूं कि मेरी गलती नहीं है इसमें, मैंने मना कर दिया था कि मेरी एरिया में तुम मत आना और अपने बच्चों को भी मत आने देना, और मैंने तेरा बच्चा मार दिया। नाहर तो जाकर के उधर गया, तब तक लोमड़ी उसके कानन खाई गई। अब नाहर आया लौट करके और देखा उसके कान नहीं थे। नाहर ने कहा तूने बहुत गलत काम किया है लोमड़ी से, हम तुझको यहां छोड़ गए थे तो रखवाली करने के लिए छोड़ गए थे, क्या ये कहा कि हमने तू इसके कानों को खा जाना? लोमड़ी ने कहा हजूर मैंने नहीं खाया है इसके कानों को। तो कान कहां गए? अरे बोले कान जाके थे ही नहीं। लोमड़ी ने कहा इसके कान थे ही नहीं। सिंह ने कहा कैसी बात करती है, क्या इसके कान नहीं थे? हाँ महाराज कान नहीं थे, और मेरी न मानो तो जाकर के जाकी मां से पूछो, वो बताएगी।
आपको मेरा विश्वास नहीं है तो जाकर के इसकी मां से पूछो। तो सिंह गया उसके पास में और लोमड़ी भी गई और जाकर के सिंह ने कहा कि बता तेरे बच्चा के कान थे कि नहीं। वो छेई ने कहा, बकरी ने कहा कि कान नहीं थे उसके। तो लोमड़ी को मजा आ गया, बच गए उसके प्राण। लेकिन लोमड़ी कह रही कि देखो ये कैसी मां है, ये झूठ बोल गई और कानों को सरेआम मैंने खाया है और फिर भी कहा है कि कान नहीं थे इसके। जब नाहर तो चले आए और लोमड़ी ने जाकर के फिर पूछा उसकी मां से कि तुम भी झूठ बोल गई, तुमने झूठ क्यों बोला? कान तो मैंने खाए थे, कान तो थे उसके। उस बकरी ने कहा कि पागल, तूने खाल के छिलका खाए होंगे वे ऊपर के ढक्कन, बाकी कान नहीं आते। अगर कान होते तो वो उधर जातु ही काहे को। मैं तो बात है बहुत 6 महीना दे कह रही कि उधर मन चलो जाइए, उधर मन चलो जाइए, उधर मन चलो जाइए। तो कान होते वाके तो फिर वो सुन ले तो और मान जाता, लेकिन कान थे नहीं। वे तेने खाए ते चमड़ा के छिलका थे। और ध्यान रखो जी हमारे ये कान नहीं जी, ये तो चमड़ा के छिलका है, लेकिन सुनने वाली तो और चीज है भीतर। कहीं कहीं तो भाई लोग सोच रहे होंगे चलो बाहर बैठेंगे जहां का सुने, तो समझ लो कि बिन के कान काम ना कर रहे। कछु कछु भैया तो सुने गए और वे सोचते हैं कि अरे संत महात्मा कहता ही रहते हैं, तो समझ लो बिन के कान काम ना कर रहे। बाबा तुलसीदास जी ने कहा है कि जिनकर महा मोह मद माना, तिनकर कहा करे नहीं काना। जो वास्तव में जो मद और मोह में माते हुए हैं, तो ध्यान रखो ये लोमड़ी क्या है, ये हमारे मन की वासना है। ये हमारे मन की जो वासना है वो हमको नहीं सुनने देती है, वो हमारे कानों को खा जाती है और अच्छी बातों को वो भीतर नहीं पहुंचने देती है। तो वो कान कैसे हो जाते हैं कि जिन्हें हर कथा सुनी नहीं काना, और श्रवण रंध्र यह भवन समाना। जिन्होंने सच्ची बातों को श्रवण नहीं किया, जिन्होंने सदगुरु के ज्ञान को श्रवण नहीं किया, उनके कान नहीं है तो क्या है कि श्रवण रंध्र अय भवन समाना। उनको तो ऐसे जानो जैसे सर्पों के बमीठे। इसलिए मेरे बहन भाइयों, वो तो ये कहानी थी मनोरम, लेकिन हमारे भी कान कभी कभी काम नहीं करते हैं। हमारे कानों को वो वासना रूपी लोमड़ी खा जाती है और जहां मोह और मद और मान में हम भूल जाते हैं अपने आप को। इसलिए हमको फिर कथा और सत्संग अच्छा नहीं लगता है। और जब अच्छा नहीं लगेगा तो फिर तुम कैसे जाप करोगे? फिर तुम अगर मुख से कहो राम राम तो वो मुख से कहने का कोई अर्थ नहीं रहेगा। कितना बढ़िया कहा है कि गुरु ज्ञान के सावन से जो मन का मैल धुलाएगा और निर्मल मन के शीशा में वो राम के दर्शन पाएगा। रोम रोम में रमा प्रभु तुमसे कोई दूर नहीं, पर देख सको जो इन आंखों से, इन आंखों में नूर नहीं। देखेगा मन मंदिर में जो ज्ञान का दीप जलाएगा और निर्मल मन के शीशा में वो राम के दर्शन पाएगा। और वैसे हम कहते रहे राम राम। कबीर जी ने कहा है कि राम ही सुमिरे रण भेरे। राम को स्मरण सवेरे कर लो ने का राम 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 राम। और फिर आए परी तो गायू दे ले, आए परी तो लड्डू ले, आए परी तो कहोगे मुड़े लट्ठू दे दो। तो कबीर साहब जी ने देखा होगा ऐसा, तो बोल पड़े कि राम ही सुमिरे रण भेरे, ओ फिरे और की गैल, मानस केरी खोलरी ओढ़े फिरते बैल।
ये मानव का शरीर है। सदगुरु कहते हैं ये खोल है फिर, अन्यथा तुम्हारे भीतर में तो एक बैल बैठा हुआ है। बैल का अर्थ होता है अज्ञान। इसलिए तुम मोते तो राम राम कहते रहोगे और तुम शरीर से मंदिर में भी चले जाओगे और तुम शरीर से जाकर के पूजा भी कर लोगे, लेकिन ध्यान रखो तुम्हारे भीतर में क्या चल रहा है। हे ठाकुर जी महाराज, जा पड़ोसी को प्लॉट मुंह पे आ जाए। हे ठाकुर जी महाराज, जे पड़ोसी जहते भज जाए तो कौद कट जाए। तो समझ लो त्यारो भजन ध्यान में तुम्हारा कितना स्वार्थ लगा हुआ है। सदगुरु कहते हैं अपने मन को निर्मल बनाओ। तो मैं निवेदन किया कि वास्तव में कोई भी महापुरुष कोई बात कहते हैं उन पर विवेक की जरूरत है, विवेक की आवश्यकता है। वास्तव में आप अंत मत भटकिए। आपका राम, आपका परमात्मा आपसे अलग नहीं है। सिर्फ आप थोड़ा अपने हृदय मंदिर को साफ करके देखिए। हृदय मंदिर के खोलो किवाड़, लगा लो तुम झाड़ू। ये हृदय मंदिर है और इसमें स्वयं तुम्हारा परमात्मा विराजमान है। और ज़्यादा न कहते हुए, और सभी संत महात्माओं, सभी भाई बहनों के प्रति संतों का ऐसा भाव है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी के जीवन में आनंद हो, सभी निरोग हों, सभी स्वस्थ हों। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ बोलिए सदगुरु कबीर साहेब, साहेब बंदगी।